अव्यय क्या होगा, मतलब ये क्रिया होगी या संज्ञा का रूप है, सर्वनाम का रूप है? तो सबसे पहले हम ये जान लें कि अविकारी शब्द होता है और एक विकारी शब्द होता है। विकार का मतलब आप लोग समझते हैं? विकार का मतलब होता है कि जिस चीज को तोड़ा जा सके। जैसे मान लीजिए मेरे पास मोबाइल है और मोबाइल में विकार उत्पन्न कर दूं मैं, अर्थात मोबाइल तोड़ दूं। ठीक है। इसी तरह शब्दों में भी होता है कि शब्द जब हम प्रयोग करते हैं ना, कोई एक शब्द ले लीजिए, जैसे मान लीजिए राम एक शब्द है, को अगर हम बांटते हैं दो भागों में तो क्या शब्द निकलेगा उसमें? रा और म, यही दो शब्द निकलेंगे ना। तो यस। अगर ये दो अक्षर है। शब्द, मैं बता रहा हूँ अक्षर हैं लेकिन मैं शब्द के रूप में तोड़ रहा हूँ इनको, तो जब हम इनका प्रयोग करेंगे अलग अलग तो क्या होगा, इनका कोई अर्थ निकलता है क्या? नहीं सर। अर्थात जब किसी भी शब्द को सर हम तोड़ते हैं, एक शब्द ले लीजिए, काम, कलम, राम, नाम, जो भी है, तो ये जो शब्द हैं जिसको हम लोग अगर तोड़ते हैं, तो शब्द को अगर हम तोड़ देते हैं तो उसका रूप हम नहीं बदल पाते। जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन न हो पाए वो अविकारी शब्द हैं। अविकारी मतलब जिसमें विकार नहीं उत्पन्न हो सकता, अर्थात वो अव्यय कहलाते हैं। को बता रहा था कि राम जो शब्द है, रा माँ और म, इन इन दोनों अक्षरों का कोई मतलब नहीं निकलता। अर्थिन। अगर हम कहें कमल, कमल कहें तो क म ल, तीनों को अलग अलग कर दें तो कोई उसका शाब्दिक अर्थ नहीं निकलेगा। तो जिनका कोई शाब्दिक अर्थ न निकले ऐसे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं या फिर अव्यय कहलाते हैं। अव्यय हमको क्यों जानना जरूरी है अनुवादक परीक्षा के लिए या हिंदी की नौकरी के लिए? अव्यय अगर हम नहीं जान पाएंगे तो अव्यय और क्रिया विशेषण कई जगह मिलते जुलते होते हैं, तो फिर हमें कंफ्यूजन रहेगी कि अव्यय का प्रयोग यहाँ हुआ है या क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, और ऐसे में फिर समस्या आएगी। इस लिहाज से अव्यय पढ़ना जरूरी है। के बारे में चूंकि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने हिंदी व्याकरण में अंग्रेजी का ज्यादा प्रभाव किया, मतलब अंग्रेजी के प्रभाव के अनुसार ही हिंदी व्याकरण का प्रयोग किया। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन वाली जो परिपाटी चली, अर्थात ये किसका रूप है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, या प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष किसका रूप है? सर्वनाम था सर। सर्वनाम के। सर्वनाम का, बिल्कुल। तो ज्यादातर विद्वानों ने अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार हिंदी की व्याख्या कर दी और हिंदी वहां काफी अशुद्ध हुई। तो लेकिन जब हम शुद्ध अंग्रेजी हिंदी लिखने जाएंगे तो इस तरह की समस्या आएगी। तो पहले हम अव्यय के प्रकार जान लेते हैं। ठीक है। सबसे पहला होता है कालवाचक अव्यय। क्या है? कालवाचक। काल का मतलब क्या होता है? काल का मतलब क्या होता है बताइए? सप्रिय। सर समय। समय। मतलब अब, जब, तब, कल, आज। पहले, अब, जब, तब, कभी कभी, सदा से, अभी, आजकल, इस तरह के जो शब्द होते हैं ये कालवाचक अव्यय कहे जाते हैं। अब इनका एक प्रयोग बताएंगे आप हमें? अब का प्रयोग, सर अब का प्रयोग वाक्य में करके अब तुम बताएंगे? जा सकते हो। अब तुम जा सकते हो, वेरी गुड। नेहा जी कुछ सर, कह रही सर थी? कालवाचक अव्यय जो आप बताएं सर हम। कालवाचक अव्यय में समय का बोध होता है। काल का मतलब हो गया समय, कालवाचक अव्यय में समय का बोध होता है। क्या क्या होता है उसमें? आज, कल, परसों, तुरंत, पीछे, अब, जब, तब, कब, इस तरह। हम लोग कहते हैं ना देश, काल और परिस्थिति। स्थान। देश, काल और परिस्थिति जब हम कहते हैं तो देश, काल और परिस्थिति में क्या आता है? काल हमने बता दिया, देश का मतलब होता है स्थान, अर्थात स्थानवाचक।
स्थानवाचक अव्यय की व्याख्या यदि हम करें तो एक भक्ति गाना आता है, जय संतोषी माँ फिल्म का गाना है, यहाँ वहां जहां तहां मत पूछो कहां कहां। उसके बाद उन्होंने जोड़ा है जय संतोषी माँ। सुना है आप लोगों ने इसे? यस सर, जहाँ तहाँ। जी सर। तो जो मैंने बोला है यहाँ वहां जहां तहां, यहां से वहां से इधर उधर, अर्थात ये स्थान बताता है ना। और जो शब्द स्थान बताए वह किसमें आएगा? स्थान स्थान जो डिनोट करे, बिल्कुल। स्थान के बाद आता है दिशा। दिशावाचक में क्या होता है, में कंफ्यूजन नहीं पैदा होती। स्थानवाचक में भी हमने कहा इधर उधर वाली बात, और फिर हम यहाँ भी इधर उधर वाली बात कह रहे हैं कि अभी मैंने स्थानवाचक में जिक्र किया इधर उधर, और फिर मैं दिशावाचक में भी इधर उधर की बात करता हूं। तो ये कंफ्यूजन है, ऑब्जेक्शनेबल है कि नहीं है? यस और नो? यस हाँ सर। यस सर।